जिसको ये पेन और पेपर के साथ प्यार हो गया है, उसके सितारे अपने आप बुलंद हो जाते हैं। एक इंडिविजुअल जो है अपनी लाइफ को, अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, सबकी जिंदगी घर बैठे अपने आप ठीक कर सकता है। कोई उपाय करने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्या बात है, कुछ एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको एक पेन चाहिए और एक पेपर चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपके सन्मुख हैं। जो हमारी एक सीरीज चल रही है, जॉली अंकल, जेपीएस जॉली जी सर जो हमारे साथ हैं, इनकी 38 से किताबों के बारे में हम बात कर रहे थे। आज वो भी पार हो गया, 2 किताबें और नई आ गई सर की और 40 हो गई। सबसे पहले तो सर को इस बात की बधाई। थैंक यू जी, थैंक यू। और मैं तो ये चाहता हूं कि बहुत जल्दी हमारे साथ ही एक कार्यक्रम में दिन आए जिस दिन आपकी हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो और दर्शकों को भी बहुत इसका बेनिफिट मिले। ग्राफोलॉजी की हम बात कर रहे थे पिछली बार, तो क्योंकि ये इतना विशाल और इतना विराट एक साइंस है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम काफी ज्यादा चर्चा करें तो कम पड़ेगी। आज हम पिछली जो बातें की थी उनसे कुछ चीजें लेकर की हमने बात की। ग्राफोलॉजी क्या चीज है, कैसे काम करती है, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, उनकी प्रोग्रामिंग, उनकी अपग्रेडेशंस, वो बहुत सारे हाथी के एग्जाम्पल से सर ने बहुत अच्छे से चीजों को समझाया था। आपके बिलीफ, आपका साइंस, हर चीज, सिग्नेचर से क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं और ऐसी बहुत सारी चीजें सर ने बताई। तो आज मैं एक बार फिर सर को रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपका समय मैं नहीं खाना चाहूंगा, रीजन कि ये इतनी शानदार टॉपिक की इतनी शानदार बातें हैं कि सर ज्यादा समय लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर एक चीज जो मैं बताना आपसे पूछना चाहूंगा जी, ये आपने बताया साइंस है जी, तो ऐसी बहुत सारी साइंस हम देखने में आती है जी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, टैरोट कार्ड रीडिंग, या ऐसी बहुत सारी साइंस हैं। उन साइंस का और ये ग्राफोलॉजी जो एक सिग्नेचर की साइन है, या आप कह सकते हो आपकी हैंडराइटिंग की साइंस है, ये कैसे डिफरेंट है, इसके बारे में आप जरा प्रकाश डालें। देखो, वास्तु की साइंस जो है वो डायरेक्शन बेस्ड है कि अगर हमारा घर नॉर्थ ईस्ट में है, उसकी फेसिंग इस तरफ है, किचन साउथ वेस्ट में है, तो सन के साथ सारा, हाँ, उससे रिलेटेड है। अब ये नहीं है कि हम किसी चीज के खिलाफ या नेगेटिव बोल रहे हैं, सिर्फ अपनी एक क्लैरिफिकेशन के लिए, अपने दर्शकों की क्लैरिफिकेशन के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा जी कि अब जो मॉर्निंग में हमारी पोजीशन है, जो लोकेशन है हमारी, वो 2 घंटे के बाद चेंज हो जाती है 100%, क्योंकि धरती एक गेंद की तरह तेजी से घूम रही है। शाम तक वो डायरेक्शन बिल्कुल उल्टी हो जाती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। दूसरी चीज, कोई कंट्री ऊपर है, कोई लेफ्ट में है, कोई राइट में है, कोई सिटी कहीं पे है, तो सबसे पहली चीज तो ये देखने वाली है कि किस डायरेक्शन को हम सही माने। हाँ 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 हाँ। टैरो कार्ड है तो वो एक बार कार्ड निकालते हैं, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम सुनते हैं और आपको सोल्यूशन बता देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उनको रिक्वेस्ट करो कि आप एक बार दोबारा से कार्ड मिक्स करो, हाँ, और दोबारा से आप सेम इशू पे बात करो, हाँ, तो वो कार्ड कभी भी सेम नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, हाँ, एस्ट्रोलॉजी, उसका ग्रहों का प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, जी जी, लेकिन प्रेडिक्शन करना, जितना मैं समझ पाया हूं, जितना मैंने पढ़ा है ज्योतिष के बारे में, ज्योतिष के ग्रंथों के बारे में, बहुत सारे ज्योतिषी अच्छे जो जी महान ज्योतिषी हैं उनसे भी बातचीत हुई है जी, तो प्रेडिक्शन अभी तक मुझे ये चीज समझ आई है जी कि अगले पल हमारे साथ क्या होगा। हमने एक सांस लिया है जी, अगला सांस आएगा या नहीं आएगा इस बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। गुरु नानक साहब कहते हैं हम आदमी यहाँ एकदम ही, बिल्कुल मौत ना जाने। बिल्कुल ठीक। तो अगर हम एक
नेक्स्ट सांस की हमें नहीं आइडिया। अब नोटबंदी हुई थी तो कितने जोशी अपने नोट बचा पाए थे। रात को सिर्फ एक बार आगे प्रधानमंत्री साहब ने बोला और सबके नोट खत्म। दूसरी चीज, कोरोना आया, किसी को आइडिया था क्या? ज्योतिष साइंस हमें बता पाई कि ये कोरोना आने वाला है। बिल्कुल ठीक। मॉर्निंग में बहुत सारे टीवी चैनल पे 10, 12, 15 तो हमारे यहाँ पे ही बैठे होते हैं तो कोई भी एक बता पाया? नहीं बता पाया। बिल्कुल ठीक है। कितने लोग मरेंगे, कब खत्म होगा, कब जाएगा, किसी को नहीं आइडिया। तो इस साइंस में किसी तरह की प्रेडिक्शन नहीं है जी। ये पास्ट को रिलेट करता है? नहीं, पास्ट को नहीं, ये डायरेक्टली हमारे माइंड से कनेक्टेड है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, अब जो एक्टिविटीज इस टाइम हम कर रहे हैं ये कॉन्शियस माइंड के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन जागृत माइंड, उसको जो एक्टिविटीज करने के लिए डाटा चाहिए, जो एक्शन हम कर रहे हैं उसके लिए जो सपोर्ट सिस्टम है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। जी जी जी। तो इसमें किसी तरह की प्रेडिक्शन नहीं है। ठीक है। तो डायरेक्टली हमारा माइंड कैसे है, सोच के ऊपर हमने बड़ी डिटेल में इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था। वो अगर जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वो देख लें, लिंक नीचे डाल दिया जाएंगे। तो ये जो दूसरी साइंस आपने बताई, ये धर्म और ध्यान की बातें करते हैं। वो रास्ता एक बिल्कुल अलग है। ठीक है। धर्म और ध्यान का, लेकिन जिंदगी जीना, उसमें कामयाबी हासिल करनी, उसमें कर्म और ज्ञान की जरूरत है। क्या बात है। धर्म और ध्यान, यहाँ कर्म और ज्ञान। क्योंकि अब मुझे एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल याद है। एक सिविल सर्विसेज के लिए 2 बच्चों ने एग्जाम दिया था जी। एग्जाम क्लियर करके मेंस, उसके बाद इंटरव्यू था उनका जी। तो एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ उस दिन अपने, वो जिस भी धर्म को मानते थे, वो वहां चला गया। ठीक है। और दूसरे ने कहा कि मैं एक बार दोबारा रिवीजन कर लूं। ठीक है। उसने उस दिन का न्यूज़पेपर देखा, उस दिन का उसने टीवी की लेटेस्ट न्यूज देखी और दोनों इंटरव्यू देने गए जी। बाई चांस उस दिन कोई बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हुआ था और जो इंटरव्यू कर रहे थे, तो नेचुरली जब इतने पूरे एक डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी उनको देनी है, तो वो देखते हैं उनका माइंड का क्या स्टेटस है, कितने अपडेट जागृत है कितना। तो अब जब उससे मतलब कि इंटरव्यू में वो सवाल पूछा तो वो ब्लैंक था। हाँ। तो धर्म और ध्यान हमारी आत्मा की खुराक है, उसको हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ नहीं जोड़ सकते। रोजमर्रा जिंदगी में अगर हमें तरक्की करनी है, कामयाबी चाहिए, तो हमें कर्म और ज्ञान के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो एक अलग चीज सिस्टम है, ये एक अलग सिस्टम है। आज वेस्टर्न कंट्रीज डॉलर हमारा 82 रुपए प्लस 83 के करीब पहुंच गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है ना। हम जन्मों से मतलब कि लक्ष्मी माँ की पूजा कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं लक्ष्मी माँ होती क्या है। ठीक है। पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं अगले डॉलर से। जी 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 जी। ठीक है ना। तो ये इसमें प्रेडिक्शन नहीं है, इसमें साइंटिफिक प्रोसेस है। आप अपने माइंड को इस तरह से तैयार करते हैं ताकि जो भी आपके लाइफ में आने वाले चैलेंज हैं, आप उनको अच्छी तरह से फेस कर सकें। आप इतने तक तैयार कर लेते हैं ताकि वो लाइफ में चैलेंज आए नहीं हमें। बिल्कुल ठीक। हम उससे पहले अपने अंदर इतनी अवेयरनेस, इतनी क्रिएट कर लेते हैं नॉलेज, कि हम उन चीजों से पहले बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब ज्योतिष में बहुत सारे, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन कह देते हैं जी हाँ जी 3 महीने में ये होगा, 6 महीने में इतना पैसा आ जाएगा। किसी का हाथ देखा तो बेटा तेरे हाथ में तो बहुत पैसा है। तो वो सामने वाले ने कहा पंडित जी वो तो मुझे पता है पैसा तो बहुत है, मुझे ये बताओ बैंक में कब आएगा। ठीक कह रहे हैं। तो इसमें ये है कि हम कैपेबल बन सकते हैं। ठीक है। अपनी सोच को, अपने एक्शंस को इस तरह से करते हैं कि जो कुछ हम सोचते हैं वो हम अचीव कर सकते हैं। बहुत अच्छा सर। सर इसमें आपने पिछले वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप और मनमोहन सिंह जी के सिग्नेचर दिखा करके कुछ चीजें बताने का प्रयास किया था जी। मैं उसी के कड़ी को थोड़ा सा और आगे लेना चाहूंगा कि हम क्या अपने सिग्नेचर्स को एनालाइज कर सकते हैं, कैसे एनालाइज कर सकते हैं, हमारी हैंडराइटिंग को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि डॉक्टर्स के सिग्नेचर या हैंडराइटिंग ऐसी होती है कि वो शायद कंपाउंडर के अलावा कोई नहीं पढ़ सकता।
नहीं तो केमिस्ट पढ़ता है उनका केमिस्ट पढ़ लेगा। तो खैर मजाक की बात अलग है, लेकिन असल में क्या हम इसको एनालाइज कर सकते हैं क्या? नहीं, डॉक्टर्स की एक्चुअली नॉर्मल हैंडराइटिंग जो होती है वो अलग होती है। हाँ जी। क्योंकि उनको पढ़ाई के टाइम से इतना ज्यादा लिखना पड़ता है और टाइम इतना कम होता है उनके पास कि उनकी जो हैंडराइटिंग है बस वो फर्स्ट लेटर फास्ट होते होते हाँ, इतनी वो हो जाती है। तो वो सिर्फ जो प्रोफेशनल होती है वो अलग होती है। इस पे तो एक वो मजाक भी है कि वो एक केमिस्ट के पास गया तो उसने 3 दवाइयां तो दे दी और एक दवाई उसने, वो 3-4 जो इलाके के केमिस्ट थे उनके पास गया, वो कहता जी डॉक्टर साहब ये दवाई नहीं मिल रही। तो वो कहता यार ये दवाई नहीं है, ये तो मैं पेन चेक कर रहा था तो पेन रुक, तो मैंने 2-3 लाइनें वो डाली थी तो ये दवाई नहीं पेन नहीं चल रहा था। ठीक कह रहे हो। बाकी बिल्कुल। अब जैसे ना मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं जी, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। अब ये मैंने आई लिखा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। 4 अलग अलग तरीके से, 5 अलग अलग तरीके से लिखा है। हाँ जी। तो ये जो इससे पहला आई है ये बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है। आई के ऊपर डॉट जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, ठीक है। इसमें हमारी कंसंट्रेशन, हमारा फोकस, हमारे माइंड की क्लैरिटी दिखाती है कि ये बिल्कुल क्लियर है। अच्छा जी। ये जो है एक डॉट बना है, कुछ बच्चे आजकल हार्ट बना देते हैं, कुछ स्टार बना देते हैं। तो इन लोगों का माइंडसेट होता है कि ऐसे लोग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना पसंद करते हैं कि भी किसी पार्टी में गए हैं, स्कूल कॉलेज में गए हैं, नई ड्रेस उनके ऊपर आए, भी नई ड्रेस पहनी है तो लोग मेरे बारे में देखें, मेरे बारे में बात करें। बिल्कुल जी। तो वो है। अब ये आई एक है, इसमें डॉट मिसिंग है। हाँ। इसको देखते ही हमें 1 सेकंड में आइडिया हो जाता है कि ये बंदा एब्सेंट माइंडेड है। एब्सेंट माइंड है। भी इसके कितने भी जरूरी काम होंगे तो ये पता ही नहीं, वो वहां है ही नहीं, मतलब कि मिस कर जाएगा। मिस कर जाएगा। रात को इसे याद होगा लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग ये भूल जाएगा, मिस कर जाएगा। जैसे कई बार थोड़ा वाइफ ने बोला सब्जी ले आना, कोई घर पे आके डांट पड़ती कि सब्जी तो लाना ही भूल गया। मैं एब्सेंट माइंड। अच्छा, इसी तरह ये आई, कुछ लोग डॉट की जगह ये ऐसे हैश लकीर मार देते हैं। हाँ, ऐसे हैश बना देते जी। अब ये ना कोई भी काम बाई चांस गलत हो गया या कुछ है तो ये अपने आप को ब्लेम करते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, कि ये मेरी वजह से हुआ, ये ऐसे नहीं करना चाहिए, ग्रजेस में रहते हैं। हाँ, उससे क्या है कि मन में ना एक इरिटेशन की भावना आती है। वो इरिटेशन धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। ओके ओके ओके। और अगर इसे ठीक नहीं किया जाए और लगातार सालों तक ये ऐसे ही लिखते हैं तो वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। आत्मग्लानि बढ़ती रहती है और वो कहीं ना कहीं इरिटेशन जो है वो बढ़ जाती है, वो परेशान। ठीक है। इसी तरह ये अब आई यहाँ पे और ये बहुत दूर है, बहुत दूर है। ये जो होते हैं ये डे ड्रीमर होते हैं। ओके। मतलब कि सोचेंगे तो बड़ा कुछ, सपने तो इनके बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उसके बारे में काम करना, एक्शन लेना वो इनको मुश्किल लगता है। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो हैं वो रियलिटी से बड़ी दूर होते हैं। ठीक है। तो इसी तरह हर अल्फाबेट टी है, एफ है, आई बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबसे पहले ना आई को फोकस करते हैं जब भी हमारे पास कोई आता है। तो आई को हम देखते हैं कि आई जैसे ये स्मॉल का, इसी तरह कैपिटल आई, उसका ऊपर की एक स्टैंडिंग लाइन है और एक ऊपर जो क्रॉस लाइन है और एक नीचे है जी। तो वो लाइनें कैसे हैं? ठीक ठीक। वो हमें ये बताती हैं कि हमारी पेरेंट्स के साथ कितनी अटैचमेंट है। ओके ओके। ऊपर वाली लाइन जो है वो मदर के साथ और नीचे वाली फादर के साथ। ओके। अब कुछ लोग नीचे वाली लाइन को काट देते हैं, स्टैंडिंग लाइन को काट देते हैं। मींस कि भी उनकी घर में ट्यूनिंग प्रॉपर नहीं है, अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स के साथ अच्छी नहीं है। तो अब सिर्फ उसको जरा सा लाइन को ठीक किया जाए तो विद इन डेज वो रिलेशनशिप जो है नॉर्मल हो जाती है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो इसी तरह ऊपर वाली जो लाइन है वो अगर बहुत सारे लोग कनेक्ट नहीं करते, स्टैंडिंग लाइन और ऊपर वाली जो लाइन है उसे कनेक्ट नहीं करते,
तो मीन्स कि भी या तो पेरेंट्स उनके दूर रहते हैं या उन्हें टाइम नहीं दे पाते, वो जॉब करते हैं, या ये बच्चा जिसके साइन है ये कहीं दूर रहता है। तो मतलब कि उनका जो एक कनेक्शन है वो वीक दिखाता है। हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं, लाइक बच्चे या यूथ, या जैसे कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रगलिंग एज में निकल रहे हैं, अभी करियर बनना है, ये उस तरह के लोग, उनको काफी तेजी से हैंडराइटिंग लिखनी पड़ती है और भी बहुत सारे काम उन्हें तेजी से करने पड़ते हैं, उनकी समय की मांग ऐसी होती है। तो ऐसे क्या इंडिविजुअल्स को स्टेप्स लेने चाहिए हैंडराइटिंग के प्रति, सिग्नेचर के प्रति, कि उनकी माइंडसेट के ऊपर पॉजिटिव असर आए? देखो, नॉर्मल जितना अब एग्जाम देना है तो 3 घंटे देते हैं, तो पेपर इस हिसाब से बनाया जाता है कि एक एवरेज स्टूडेंट 3 घंटे में उससे कर सकता है। ठीक है ना, वो सफिशिएंट इतना एक्सपर्ट्स होते हैं, वो मार्जिन रख के करते हैं, ये नहीं है। लेकिन अगर हम जरूरत से ज्यादा तेज लिखने की कोशिश करते हैं तो सिंपल सी बात है कि कोई भी काम जल्दबाजी में करेंगे तो वो गलत होगा। बिल्कुल ठीक है। तो वो अगर हैंडराइटिंग वर्ड्स ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, तो वो हमारे माइंड में कंफ्यूजन पैदा करते हैं। वो अननेसेसरी के डाउट्स, अननेसेसरी के इश्यूज, जिसमें क्या है कि हमारी अपनी क्लैरिटी खत्म होती जाती है और हम अपने लिए खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो जहां तक हो सके वर्ड्स को मीडियम साइज का रखो, बहुत छोटा। जो रिसर्च में होते हैं, R&D में है, या रिसर्च का कोई काम है, या कोई बहुत किसी प्रोजेक्ट में डीप स्टडी में इन्वॉल्व है, उनकी हैंडराइटिंग तो डेफिनेटली छोटी मिलेगी आपको देखने की। क्या बात है। लेकिन अब जो फिल्म स्टार्स हैं, मैं आपको ये एक साइन दिखाना चाहूंगा। ये एक साइन अपने आप में, मतलब कि इससे बड़ी हस्ती लता मंगेशकर जी कोई आज तक फिल्म, म्यूजिक और नहीं हुई, और ना ही कोई आज तक इनके नजदीक बहुत भारत रत्न और दादा साहब फाल्के अवार्डी जी। और इस तरह के साइन भी आपने कभी किसी फिल्म पर्सनैलिटी के नहीं देखे। बिल्कुल, बहुत सुंदर, आर्टिस्टिक। ये आर्ट से कनेक्टेड दिखा रहा है, और जिस हाइट तक जा रहे हैं, इस हाइट तक कोई भी दूसरा आर्टिस्ट आज तक नहीं पहुंच पाया, ना ही आगे पहुंच पाएगा। ये जो हाइट है, तो ये फिल्म, मीडिया और जो इस लाइन से कनेक्टेड होते हैं लोग, उनके नॉर्मली साइन आपको ऐसे मिलेंगे। बच्चन साहब की आप देखो, हाँ, काफी बड़ा ये लगा। हाँ, तो उनके, अच्छा, अब इन्होंने लता बाद में लिखा है, पहले ये L लिख के तो मंगेशकर पहले लिखा है इन्होंने। ओके ओके ओके। तो मीन्स इन्होंने पूरी लाइफ अपनी फैमिली को डेडिकेट कर, दूसरों को पहले, अपनी सिस्टर्स को, अपनी फैमिली को, उनके लिए सारी जिंदगी इन्होंने काम की है। वाह वाह। और फिर उसके बाद लास्ट में इन्होंने लिखा है, मतलब लता को सबसे पीछे रखा, परिवार को आगे रखा। परिवार को आगे रखा है। जी जी जी। अब ये शाहरुख खान जी के साइन है। अरे वाह, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, अब इनका स्टार्टिंग तो बहुत बढ़िया हुआ, ठीक है ठीक है, लेकिन काफी शुरू में इनकी सारी मूवीज हिट गई, लेकिन अब पीछे लगातार 8, 10, 12 पिक्चर जो भी आई, जी जी जी, वो सारी ऑलमोस्ट फ्लॉप गई, अच्छी गई, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में कैरियर बहुत अच्छा, और उसके बाद ये एकदम सेटबैक, खुद इन्होंने साइन वापस ले आए हैं। जब भी हम रिवर्स गियर में जाते हैं, अब यहाँ से अगर हमें पंजाब जाना है और गाड़ी रिवर्स गियर में डालेंगे, नहीं चलेगी, तो पंजाब तो नहीं पहुंच सकते। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसके लिए तो मैं आगे, लेकिन ये जो एक इनका टावर कह लो बन रहा है, लूप, ये जो इतना ऊपर गया है, ये इनको मतलब कि काफी हाइट्स तक रखेगा। ठीक है कि फिल्मों में इनको सक्सेस नहीं मिल रही, लेकिन एट द सेम टाइम सोशल स्टेटस या कुछ उसमें कहीं कमी नहीं आएगी। ये जो है, ये चीज इनको जी जी वो पूरी हेल्प कर रही है। बहुत बढ़िया, बहुत। इसी तरह ये एक प्रियंका चोपड़ा के साइन दिखाना चाहूंगा। जी जी जी, मिस वर्ल्ड। हाँ जी, जी। तो अब ये देखो, मतलब कि फिल्म पर्सनैलिटी जो मैंने दिखाया, आर्टिस्टिक भी है और लूप भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो ये लोग मतलब कि पहले दिन से इनका माइंड है कि भाई एवरेज मिडिल क्लास, उस सोच से तो बहुत ऊपर सोचना है।
और अब इनकी पूरी फैमिली में, पूरे इनके फ्रेंड सर्कल में कहीं भी कोई भी इनके आसपास भी नहीं होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। तो एक इंडिविजुअल जो है वो अगर इन चीजों को समझ ले तो वो अपनी लाइफ को, अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, सबकी जिंदगी घर बैठे अपने आप ठीक कर सकता है। कोई उपाय करने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्या बात है। कुछ एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको एक पेन चाहिए और एक पेपर चाहिए। वाह। और जिसको ये पेन और पेपर के साथ प्यार हो गया है उसके सितारे अपने आप बुलंद हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं इस कार्यक्रम को अंत करने से पहले एक बात जो अंत में आपसे पूछना भी चाहूंगा और चाहूंगा कि आप स्मॉल में, छोटे से में उसको हल्का सा बता दें। और उसको मेरे को पता है जो मैं प्रश्न पूछने वाला हूं वो इतना विशाल है कि आने वाले जो हमारा एपिसोड होगा वो अगेन इसी एक क्वेश्चन के ऊपर होगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे हल्के से पूछना चाहूंगा जी कि क्या कोई व्यक्ति अपना सिग्नेचर बदल सकता है? मान लीजिए मैं ही अपना बदलना चाहूं, उसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ टिप्स बता दें। ऐसा है, हम नेक्स्ट एपिसोड पूरा इसके लिए रख लेते हैं। उसमें मैं मेन जो 8-10 पॉइंट जरूरी होते हैं एक साइन में, जो डूज एंड डोंट्स है, वो मैं सारे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उससे क्या है, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस भी चाहिए, हमें क्रिएटिविटी भी चाहिए, हमें अपना जो एक विजन है वो भी अच्छा और क्लियर चाहिए। अब देखो, बस एक लास्ट लाइन में कह के खत्म करूंगा कि एक ऑर्डिनरी आदमी है जी, 2 वर्ड हैं, बुद्धू, जो सीधा पहले होता था ना, बहुत सीधा, तो हम लोग कहते थे बड़ा सीधा है जी, या लेकिन या बुद्धू कह देते थे। और बुद्ध, गौतम बुद्ध, मतलब कि दोनों का बॉडी, शरीर सबका एक जैसा है। अब बुद्ध नाम आते ही एक ज्ञानी महान विद्वान का नाम आता है, ठीक है, और बुद्धू एक बिलो एवरेज, उल्टा हो गया जी। तो ये साइंस आपको इतना फर्क आपके माइंडसेट में लेके आ सकती है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को एक बात के लिए आग्रह करूंगा कि सर की ये जो किताब है, अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मंगवा लें तो इस किताब के कारण, ये द बुक लाइन की किताब है और लिंक मैं नीचे डलवा दूंगा, और उसमें आप लिंक से भी जान सकते हैं और इस किताब को लेकर के अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में बहुत सारी चीजें आपकी क्लैरिटी आएगी। और आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। ये टॉपिक आपको कैसा लगा प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजें। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी आपके मन में है तो आप प्लीज उसमें कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का मैं जवाब दूं, और जो भी डाउट्स हैं मैं वो सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा जी। थैंक यू सर। और इसी के साथ हम अपना कार्यक्रम आज समाप्त करते हैं। थैंक यू।